सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से पुलिस के द्वारा उठा लिया जाना, इस आंदोलन को कमजोर करने की मंशा, सरकार द्वारा समाप्त करने की मंशा। फिर हम जानेंगे कि यह आंदोलन अब किस दिशा में जाएगा, कि सोनम वांगचुक के साथ में क्या किया जाएगा। सरकार का रवैया इसी तरह से मनमानी पूर्ण चलता रहा तो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ में क्या होगा। जय हिंद फ्रेंड्स, आलोकन आईएएस एकेडमी के इस करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर धरना स्थल से पुलिस के द्वारा उठा लिया जाना। दोस्तों, लगातार 20-21 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन विद्यार्थियों के हितों को लेकर चल रहा है। अब यह आंदोलन अपना चरम रूप लेने ही वाला था कि उससे पहले स्वास्थ्य के नाम पर दिल्ली पुलिस प्रशासन के द्वारा सोनम वांगचुक जी को धरना स्थल से उठा लिया गया है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया दिया गया है और यह काम उनको ज़बरदस्ती के साथ में किया गया है। इस पूरे टॉपिक को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से पुलिस के द्वारा उठा लिया जाना। उसके बाद हम जानेंगे सरकार की 20 जुलाई 2026 का जो महान आंदोलन था, इस आंदोलन को कमज़ोर करने की मंशा। इसके बाद हम जानेंगे जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को सरकार द्वारा समाप्त करने की मंशा। फिर हम जानेंगे कि यह आंदोलन अब किस दिशा में जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे कि सोनम वांगचुक के साथ में क्या किया जाएगा और सबसे अंत में जानेंगे कि सरकार का रवैया इसी तरह से मनमानी पूर्ण चलता रहा तो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ में क्या होगा। तो दोस्तों, इन बिंदुओं के माध्यम से इस पूरे टॉपिक पर हम गहन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सोनम वांगचुक जी है उनको धरना स्थल से क्यों उठा लिया गया। तो सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से भूख हड़ताल पर थे। 28 जून को उन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ की थी और आज उसको 21वां दिन हो चुका है। 21वें दिन उनको पुलिस के द्वारा स्वास्थ्य के नाम पर उठा लिया गया था। जंतर मंतर से पुलिस नॉर्मल वर्दी पहनकर नहीं आई थी, सिविल ड्रेस में आई थी और वहाँ जो धरना दे रहे जो आंदोलनकारी है उनको लगा कि ये पुलिस वाले नहीं बल्कि डॉक्टर है और सोनम वांगचुक जी की स्वास्थ्य की जांच के लिए टीम आई हुई है और पुलिस वालों ने भी ऐसा ही कहा। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले स्टेज पर पहुँचे तो चारों ओर से उन्होंने सोनम वांगचुक जी को ढक लिया ताकि वीडियो कोई नहीं बना सके। इसके लिए उन्होंने चारों ओर से सफ़ेद चादरों से ढक लिया और सोनम वांगचुक जी को सफ़ेद चादर में भर के कंधों पर उठाकर ज़बरदस्ती खींचकर ले गए। तो दोस्तों, इस तरह से किसी ऐसे नेता जिनकी देश में वैज्ञानिक की छवि है, इंजीनियर की छवि है, सामाजिक कार्यकर्ता की छवि है, पर्यावरणविद की छवि है, पर्यावरणीय कार्यकर्ता की छवि है, तो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को इस तरह से ज़बरदस्ती शांतिपूर्ण धरना स्थल से उठा लेना, ये वास्तव में लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है। क्योंकि लोकतंत्र संविधान भारत का कहता है कि लोगों को शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की संविधान छूट देता है और यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) में शामिल है। तो इस तरह से सरकार का संविधान के विपरीत कार्य करना ये लोकतंत्र के लिए काला दिन माना जाएगा। तो अब सोनम वांगचुक जी को यहाँ से उठा लिया गया है। साथ के साथ अभिजीत दीपके जी है उन पर हमला किया गया है। अभिजीत दीपके जी ने भावुक होकर सोनम वांगचुक जी को जिस तरह से हटा लिया गया था उस पर अफसोस जताया है, गहरी संवेदना व्यक्त की है। तो इस तरह से दोस्तों, आज की जो अपडेट घटना है यह आंदोलन की सोनम वांगचुक जी को धरना स्थल से उठा लिया जाना है। अब बात करते हैं कि सरकार की 20 जुलाई 2026 की रैली को कमज़ोर करना।
दोस्तों लगातार भूख हड़ताल पर थे और सोनम वांगचुक जी की जो स्वास्थ्य हालत है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक बनी हुई थी। तो जब नाजुक बनी हुई थी तो ऐसे समय में पूरा जो देश है वो उनका साथ देने लगा था। बड़े बड़े नेता वहाँ पर जाने लगे थे और बड़े बड़े नेता वहाँ पर जाने लगे थे, सामाजिक कार्यकर्ता जाने लगे थे, विद्यार्थियों के अभिभावक जाने लगे थे, साथ के साथ वामपंथी जाने लगे थे। जितनी भी जो विपक्षी पार्टियां हैं उन सारी विपक्षी पार्टियों के नेता वहाँ पर शामिल होने लगे थे, किसान भी शामिल होने लगे थे, किसानों के जो संगठन के अध्यक्ष हैं वो शामिल होने लगे थे। तो इस तरह से यह आंदोलन धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन का रूप ले रहा था। तो सरकार ने चाहा कि 20 तारीख को जो ऐलान किया था सोनम वांगचुक जी ने कि जंतर मंतर से संसद तक एक महान मार्च यात्रा निकाली जाएगी, इस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ आना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी भागीदारी दर्ज करवानी है। तो इसी भय के कारण, इसी डर के कारण सरकार ने क्या किया कि सोनम वांगचुक जी को 20 तारीख से पहले ही वहाँ से उठा लिया। तो ऐसी स्थिति में वो 20 जुलाई को जो होने वाला महान विद्रोह था, महान आंदोलन था, महान मार्च था, इसे समाप्त करने के लिए, इसे कमज़ोर करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सरकार इस आंदोलन को कमज़ोर अथवा समाप्त करना चाहती है क्योंकि यह आंदोलन विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा था। इसमें मांग की जा रही थी कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी है वो इस्तीफा दें और साथ के साथ वो नागरिकों के लिए, विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करें। लेकिन ये दोनों तीनों काम ही वो सरकार नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति में यह आंदोलन लगातार चल रहा था। इसमें लाखों विद्यार्थियों ने भाग लिया और यह अब तक आंदोलन विद्यार्थियों तक सीमित था, लेकिन 3-4-5 दिन से इसमें देश के हर वर्ग, हर कोने से, हर तरह के व्यक्ति ने भाग लेने का आह्वान सुना और वो दिल्ली जाने लगे थे। तो इसी डर के कारण सरकार ने वांगचुक जी को उठा लिया है। साथ के साथ अभिजीत दीपक जी को लगातार धमकी दी जा रही है, उनमें डर और भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है और ऐसी स्थिति में उनको डरा धमकाकर इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस आंदोलन को सरकार ख़त्म करना चाहती है, समाप्त करना चाहती है। अब यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा? नेक्स्ट है कि यह आंदोलन दोस्तों किस दिशा में जाएगा। तो इसके आंदोलन के जो सबसे बड़े नेता के रूप में सोनम वांगचुक जी थे, जिनके आधार पर, जिनके पूरे तंत्र पर, जिनके पूरे कार्यों पर यह आंदोलन टिका हुआ था, अब सोनम वांगचुक जी के उठा लिए जाने के बाद इस आंदोलन में तेजी भी आ सकती है और दूसरा, इस आंदोलन में कमी भी आ सकती है। तेजी तो इस रूप में आ सकती है कि यदि सोनम वांगचुक जी के उठा लिए जाने के बाद जितने भी जो नेता हैं और देश की जो जनता है वो लोकतंत्र के प्रति जागरूक है, संविधान के प्रति जागरूक है, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर दिल्ली में जंतर मंतर पहुँचेंगे। इस स्थिति में तो यह आंदोलन बहुत मजबूत हो सकता है। लेकिन सोनम वांगचुक जी को उठा लिए जाने के बाद जो पुलिस की जो कार्रवाई है, इनसे डरकर यदि लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया और जितने भी जो विपक्षी नेता हैं वो धरना स्थल पर नहीं पहुँचे और आम नागरिक वहाँ पर नहीं पहुँचे, तो ऐसी स्थिति में यह आंदोलन कमज़ोर हो सकता है। तो इस आंदोलन की अभी 50-50 संभावनाएं हैं। लेकिन जब किसी देश में चल रहे आंदोलन से किसी लीडर को उठा लिया जाता है तो अक्सर आंदोलन कमज़ोर ही पड़े हैं, ये इतिहास हमें बताता है। जब महात्मा गांधी जी भी आंदोलन करते थे और उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था तो कभी कभी वो आंदोलन कमज़ोर पड़ जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से यह आंदोलन हो सकता है कुछ दिनों के लिए कमज़ोर पड़ जाए, तो ऐसी संभावना इस आंदोलन में देखी जा सकती है। अब बात करेंगे सोनम वांगचुक जी के क्या साथ में क्या होगा।
तो सोनम वांगचुक जी देश के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, महान आंदोलनकर्ता हैं, महान सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महान पर्यावरणीय कार्यकर्ता हैं। तो दोस्तों, सोनम वांगचुक जी को पुलिस अपनी हिरासत में नहीं रखेगी, पुलिस इनको हॉस्पिटल में एडमिट करा देगी, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट कराने के नाम पर इनको इस आंदोलन से दूर रखा जाएगा, ताकि इस आंदोलन में जो जनता की भावनाएं हैं वो जनता की भावना भड़के नहीं और सोनम वांगचुक जी को भी कुछ खिला पिलाकर उनका जो आमरण अनशन है उसे भी तोड़ा जा सके। तो ऐसी स्थिति में यह आंदोलन जो शांत हो जाएगा। तो सोनम वांगचुक जी को पुलिस अपनी नियंत्रण में ही रखेगी, उन्हें अभी छूट नहीं देगी। जब तक यह आंदोलन शांत नहीं हो जाता तब तक सोनम वांगचुक जी दिल्ली पुलिस की नियंत्रण में रहेंगे और उनका जो स्वास्थ्य का जो इलाज है वो अस्पताल में लगातार चलता रहेगा। तो सोनम वांगचुक जी की यह स्थिति अब होने जाएगी। अब है, अगर सरकार की मनमानी ऐसे ही चलती रही तो विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा। दोस्तों, नीट का जो पेपर लीक हुआ था इसके विरोध में यह जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इनको इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जा रहा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि इस आंदोलन को कुचलने के लिए हर तरह का प्रयास किया। सोनम वांगचुक जी को उठा लिया गया, दीपके जी पर धमकी भरे जो पुलिस की कार्रवाई है वो की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो सरकार है वो किसी तरह से सरेंडर नहीं कर पा रही है, वो ना इस्तीफा दे पा रही है, ना जवाबदेहिता दे पा रही, ना पारदर्शिता रख पा रही है। और ऐसी स्थिति में यदि सरकार की मनमानी इसी तरह से चलती रही तो पूरे देश में जो शिक्षा तंत्र है वो धराशायी हो जाएगा, साथ के साथ देश में राजनीति हावी हो जाएगी। और जब जब देश में शिक्षा के ऊपर राजनीति हावी रही है तो सरकारें तानाशाही सरकारों में तब्दील हो गई थी और तानाशाही सरकार किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं रह सकती है। वहाँ पर कुछ लोगों के जो हित हैं उनको ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाते हैं। अतः सरकार का रवैया इसी तरह से रहा तो विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो चौपट हो जाएगा, भविष्य अंधकार में चला जाएगा और यह अब होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अब इस आंदोलन में विद्यार्थियों को बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेनी चाहिए, विद्यार्थियों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए, संविधान की जो शक्ति मिली है उसका उपयोग करना चाहिए और ऐसे आंदोलन अब न केवल जंतर मंतर पर बल्कि देश के हर कोने में होने चाहिए, ताकि सरकार को पता लगे कि विद्यार्थियों का जो भविष्य है उसके साथ में खिलवाड़ करने की कीमत क्या होती है। तो दोस्तों, हमने ये जो बिंदु है इनके माध्यम से इस टॉपिक को समझने की कोशिश की। अब हम पीपीटी के माध्यम से इसको देखते हैं। 21वें दिन बड़ा एक्शन लिया है। सोनम वांगचुक जी हटाए गए, तो धरना स्थल से सोनम वांगचुक जी है वो हटा लिए गए हैं। ठीक है, पुलिस ने क्यों हटाया, अस्पताल ले जाया गया है, समर्थकों का हंगामा हुआ है। सरकार ने दावा किया है कि यह आंदोलन जो है वो असंवैधानिक तरीके से चल रहा है। सरकार की 20 जुलाई की रैली को कमज़ोर करने का जो प्रयास है, तो रैली का बहिष्कार करो, सोशल मीडिया अभियान, भ्रामक प्रचार, भीड़ इकट्ठा, विरोध प्रदर्शन, रैली में बाधा, इस तरह से जो सरकार ने अपने अपने प्रयास किए हैं कि इस रैली को 20 तारीख को जो होने वाली रैली है इसको कमज़ोर किया जा सके। सरकार की मंशा आंदोलन को कमज़ोर और समाप्त करने की है, तो लोग जंतर मंतर दिल्ली में अनशनकारियों को हटाया गया है, धारा 144 और बैरिकेडिंग की गई है, समर्थकों पर दबाव बना गया है, मांगों को अनदेखा किया गया है। ये सरकार के द्वारा इस पूरे आंदोलन में रवैया अपनाया गया है। यह आंदोलन किस दिशा में अब जाएगा, तो 4 दिशाओं में आगे बढ़ सकता है यह आंदोलन। तो पहला जो है वो है जन समर्थन और जन जागरण।
अर्थात जन समर्थन अब बढ़ सकता है। सोनम वांगचुक जी को वहाँ से उठा लिया गया है, तो अब लोगों की जो भावनाएं हैं वो भड़क सकती है, और यदि जब जब आंदोलन में लोगों की भावनाएं भड़की है तो वो आंदोलनों ने बड़े आंदोलनों का रूप लिया है। संवैधानिक और कानून रास्ता, संवैधानिक और कानूनी रास्ते से शांतिपूर्वक यह आंदोलन अब संपन्न हो सकता है। राजनीतिक दबाव और बातचीत, राजनीतिक दबाव अर्थात अब राजनीतिक दबाव, सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। साथ के साथ अब सरकार लोगों से बातचीत कर सकती है, जो धरना स्थल पर बैठे हुए जो समर्थक हैं आंदोलन के, उनसे सरकार बातचीत कर सकती है। लंबा और व्यापक आंदोलन, यदि मांगें नहीं मानी गई तो यह आंदोलन लंबा चल सकता है और यह आंदोलन व्यापक रूप ले सकता है। तो इस आंदोलन की यह भविष्य की जो रूपरेखा है वो यह हो सकती है। सोनम वांगचुक जी के साथ में क्या होगा? तो तबीयत बेहद नाजुक है, तो उनका हॉस्पिटल में इलाज चलेगा। वांगचुक की प्रमुख मांगे क्या है? लद्दाख को 6वीं अनुसूची, रोजगार के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण लद्दाख में लोग, ये तो लद्दाख से संबंधित इनकी मांगे हैं। लेकिन वर्तमान में इनकी मांगे हैं कि केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है वो इस्तीफा दें और शिक्षा तंत्र में सुधार किया जाए। साथ के साथ सरकार की लोगों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। ये इनकी मांगे हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो क्वेश्चन है सबसे बड़े वो क्या है कि क्या उनका अनशन जारी रहेगा, सरकार उनसे बातचीत करेगी या नहीं करेगी, उनकी मांगें मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, क्या यह आंदोलन और तेज होगा, क्या उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कानूनी कार्रवाई तब होती है जब कोई भी आंदोलन है वो हिंसक हो जाता है या फिर वो आंदोलन असंवैधानिक तरीके से संपन्न किया जाता है। लेकिन ये दोनों ही इस आंदोलन में घटनाएं नहीं हुई, ना तो किसी तरह कोई हिंसा हुई, ना ही किसी तरह का कोई असंवैधानिक इसमें तत्व शामिल है। यह शांतिपूर्वक लोगों का इकट्ठा होने से बना हुआ आंदोलन है जो जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। अब ऐसे ही यदि चलती रही, सरकार का रवैया इस तरह से रहा, तो विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा? तो विद्यार्थियों का भविष्य के बारे में हम जानते हैं तो सबसे पहले बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी के बाद में सपने टूटेंगे, मानसिक तनाव और अवसाद की स्थिति पैदा होगी विद्यार्थियों में, प्रतिभा का पलायन होगा, मतलब जो भारत से जो प्रतिभा है वो अब विदेशों में चली जाएंगी, जैसे अमेरिका में चली जाएंगी, यूरोपियन देशों में चली जाएंगी भारतीय प्रतिभा, और भारत में जो कमज़ोर टाइप के विद्यार्थी हैं वो ही अब रह पाएंगे। यहाँ पर कुशल जो शिक्षित विद्यार्थी हैं वो नहीं रह पाएंगे, वो बाहर चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मानव संसाधन भारत में इतना बेहतरीन नहीं बन पाएगा, देश का नुकसान होगा, क्योंकि किसी भी देश का जो भविष्य है वो विद्यार्थियों पर टिका रहता है, वहाँ के युवाओं पर टिका रहता है। यदि युवाओं और विद्यार्थियों का जो भविष्य यदि वही अंधकार में रहेगा तो उस देश का भविष्य भी अंधकार में रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ में यह पूरे टॉपिक पर हमने गहन चर्चा की और अपने जो विचार हैं वो प्रस्तुत किए, और इसी के माध्यम से यह टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।